नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंखें दिखाई हैं, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा। आज पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर नागरिकों में चिंता है। सब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में एक नहीं बल्कि तीन वैक्सीन अलग अलग चरणों में ट्रायल की प्रक्रिया में हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद हम व्यापक पैमाने पर इसका उत्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह लगे हुए हैं। देश को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। इसके तहत सभी देशवासियों को हेल्थ आईडी दी जाएगी। हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बदलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में हमने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर फैसला लेगी। बता दें, इस वक्त देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कों की 21 साल है। साल 1929 में शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की गई थी। इस कानून में 1978 में संशोधन हुआ, जिसमें लड़की की विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। 100 से अधिक दिनों से लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर शुक्रवार को चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशक मेजर जनरल सी गुओवेई से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीन से शांति बहाली के लिए सेना को पीछे हटाने की बात कही। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सेना पीछे हटाने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन ये भी सच है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति लागू करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश अपने अपने सैनिकों की पहले की स्थिति में तैनाती सुनिश्चित करें। बिहार में राजद और सीपीआईएम समेत एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा ने भी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल चुनाव प्रचार का विरोध किया है। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग को भेजे अपने फीडबैक में वर्चुअल चुनाव प्रचार के तरीके का समर्थन किया है। भाजपा ने तो बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी वर्चुअल रैली से ही की थी। बता दें, विपक्षी पार्टियों के अलावा एनडीए में शामिल लोजपा ने अभी चुनाव न कराने की मांग भी की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। संजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये एफआईआर लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत और संत कबीर नगर में दर्ज कराई गई है। आप नेता पर आरोप है कि वे वैमनस्य को बढ़ावा दे रहे हैं और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर शांति को भंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। लव अग्रवाल ने ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी है। भारत में एक दिन में 65,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 996 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,26,000 से अधिक हो चुका है और कुल मृतकों की संख्या भी 49,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,68,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई और कुल मृतकों की संख्या 7,63,000 के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,12,000 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,68,000 से ज्यादा निकल चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 32,26,000 के पार हो गई और मृतकों की संख्या 1,05,000 से अधिक है। इजरायल और यूएई के समझौते को लेकर तुर्की ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तुर्की ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुर्की ने समझौते को यूएई का पाखंड पूर्ण व्यवहार बताया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इतिहास और क्षेत्र के लोगों की अंतरात्मा इजरायल के साथ समझौते पर संयुक्त अरब अमीरात के ढोंगे व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि अपने हितों के लिए उसने ये निर्णय लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।